तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 13 फरवरी 2024 की, साथ ही में दिन है मंगलवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताजा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखिए आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर, पीएम मोदी अबू धाबी के लिए हुए रवाना। अयोध्या के बाद अब यूएई में मंदिर का उद्घाटन करेंगे। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी आज ही 2 दिन के लिए यूएई के दौरे पे रवाना हुए हैं। अब पीएम मोदी अहलन मोदी कार्यक्रम में अबू धाबी में रह रहे भारतीयों को, जिनकी संख्या लगभग 65,000 है, उनको संबोधित करेंगे, एक भाषण देंगे। वहीं फिर कल 14 फरवरी को यूएई की राजधानी अबू धाबी में देश के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी 1 दिन के लिए कतर के लिए रवाना होंगे। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद ये पीएम मोदी का 7वां यूएई का दौरा होगा, जिसमें इस बार का दौरा सबसे खास रहने वाला है, क्योंकि इस्लामिक देश यूएई की राजधानी में यानी कि अबू धाबी में पहला एक बड़ा हिंदू मंदिर बनकर तैयार हुआ है और ये देश का पहला हिंदू मंदिर है। देखिए अगली खबर, मारुति सुजुकी लाएगी फ्लाइंग कार यानी कि उड़ने वाली कार। 2025 में इसका पहला मॉडल आएगा। घर की छत से ही टेक ऑफ और लैंडिंग हो सकेगी। इसमें कुल 3 लोग बैठ सकेंगे एक बार में। जी हाँ, देश की सबसे बड़ी कार बनाने वाली कंपनी यानी कि मारुति सुजुकी अपनी पेरेंट कंपनी सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर एक फ्लाइंग इलेक्ट्रिक कार बनाने की तैयारी कर रही है। यानी ये कार बिजली से चार्ज होकर चलेगी। इस इलेक्ट्रिक हेलीकॉप्टर को घर की छत से ही उड़ाया जा सकेगा और लैंड भी करवाया जा सकेगा। कार का वीडियो जारी किया गया है, जिसकी झलकियां आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। देखिए अगली खबर, किसानों का दिल्ली कूच लगातार है जारी। ये सभी जत्थे एक साथ जाएंगे। दिल्ली बॉर्डर पर आम जनता को भारी जाम का सामना करना पड़ रहा है। पूरी दिल्ली में धारा 144 लगा दी गई है। जी हाँ, पंजाब से किसानों का दिल्ली कूच शुरू हो गया है और धीरे धीरे किसान कई तरह की गाड़ियां लेकर और खास करके ट्रैक्टर लेकर दिल्ली की ओर पहुंच रहे हैं। हालांकि किसानों को रोकने के लिए प्रशासन भी अपनी सभी कोशिशें कर रहा है। बड़े बड़े पत्थर लगाए जा रहे हैं, बैरिकेडिंग की जा रही है। बैरिकेड पर कांटे वाले जो तार आते हैं उसको लगाया गया है, ताकि किसान उछलकर उस पर चढ़कर दिल्ली के अंदर ना आ सके। इसके अलावा भी किसानों को रोकने के लिए जो हो सकता है वो किया जा रहा है। कई लेयर की कहीं कहीं पर सिक्योरिटी की गई है। कितने जगहों पे देश के जवान समेत पुलिस वाले तैनात हैं। बताया गया अभी हाल ही में किसानों की जो मांग है उसको लेकर एक बैठक हुई है, लेकिन बैठक में एमएसपी की गारंटी और कर्ज माफी पर प्रशासन से सहमति नहीं बन पाई है। इसी वजह से किसानों का प्रदर्शन, आंदोलन और जो रैली निकली है वो लगातार दिल्ली की ओर बढ़ रही है। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, इससे पिछली बार पंजाब के ही किसानों का एक बड़ा आंदोलन चला था। उसमें कई किसानों की जान गई। यह आंदोलन लगभग 378 दिन के लिए चला था, यानी कि 1 साल से भी ज्यादा। देखिए अगली खबर, मिल गए 1 लाख साल पुराने पैरों के निशान, कभी ऐसे दिखते थे हम इंसान। जी हाँ, सदियों पुरानी चीजें और निशान हमें बताते हैं कि उस समय इंसान यानी कि अभी से लगभग 50,000 साल पहले, 1 लाख साल पहले कैसा दिखता था, वो किस तरह की जिंदगी जीता था। कुछ इसी तरह की खोज मोरक्को में भी हुई है। जानकारी के मुताबिक यहाँ 1 लाख साल पुराने पैरों के निशान मिले हैं, जो बताते हैं कि उस समय इंसान कैसा दिखता होगा। बीते जनवरी के महीने में मोरक्को, फ्रांस, जर्मनी और स्पेन के वैज्ञानिकों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने इस खोज को साइंस जर्नल नेचर में पब्लिश कराया। इसमें बताया गया है कि अच्छी तरह से संरक्षित यानी कि सुरक्षित मानव पैरों के कुछ निशान मिले हैं, जिन्हें लगभग 1 लाख साल पुराना माना जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि पैरों के निशान 5 लोगों के हैं। ये मोरक्को के उत्तरी शहर में एक चट्टानी समुद्र तट पे पाए गए हैं। तो ये अपने आप में ही एक बड़ी खोज है। तो कमेंट बॉक्स में वैज्ञानिकों को बधाई देना ना भूलें। देखिए अगली खबर, उत्तराखंड के बाद असम में भी है यूसीसी लागू करने की तैयारी। वहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत बोले बहुविवाह यानी कि एक पति या पत्नी के रहते हुए दोबारा शादी करने को क्रिमिनल कैटेगरी में लाएंगे। इसके तहत सजा होगी। जी हाँ, उत्तराखंड के बाद अब असम सरकार भी यूसीसी को लेकर कानून लाने की तैयारी कर रही है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने बीते सोमवार को गुवाहाटी में कहा कि राज्य सरकार बहुविवाह को बैन करने वाले कानून लाने वाली थी, लेकिन उत्तराखंड में यूसीसी का बिल पास होने के बाद हम इसे यूसीसी से जोड़ने पर विचार कर रहे हैं। इसके लिए हमने प्लान भी बनाया है। दोस्तों, बहुविवाह ऐसी ही शादी को कहा जाता है कि एक पति या पत्नी के जीवित रहते हुए कोई दूसरी शादी कर ले, या तीसरी या चौथी। तो उत्तराखंड में तो विधानसभा में यूसीसी पास होने के बाद ये कानून बन गया है कि अब वहाँ पर चाहे कोई मुसलमान हो, हिंदू हो या किसी भी धर्म का हो, वो एक पति या पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकेगा। अब ये एक जुर्म माना जाएगा। तो कुछ ऐसा ही कानून या कह लें यूसीसी में जो भी कानून है उसको अब असम में लागू करने की कोशिश की जा रही है। इसका बयान खुद मुख्यमंत्री ने दिया है। देखिए अगली खबर के, राजस्थान में 4200 लोगों का धर्मांतरण कराया गया, धर्म बदलवाया गया। होटल में चल रहा था ये पूरा खेल। जी हाँ, राजस्थान में धर्मांतरण के बड़े खेल का पर्दाफाश हुआ है। भरतपुर में एक होटल में चल रहे धर्मांतरण कार्यक्रम पर पुलिस की छापेमारी के बाद 2 आरोपियों से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि चंडीगढ़ से धर्मांतरण का ये खेल चल रहा था और इसे अंजाम दिया जा रहा था राजस्थान के भरतपुर के एक होटल में। दावा किया जा रहा है कि अब तक 4200 लोगों का धर्म बदलवाया जा चुका है। इसी बीच वीएचपी ने जिन लोगों का धर्म बदल गया है उन लोगों को वापस हिंदू
हिंदू धर्म बनाने के लिए शुद्धि अभियान चलाने का फैसला किया है। आपको बता दें, ऐसा ही अभियान बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी चला रहे हैं। देखिए अगली खबर। कर्नाटक में टीचर ने रामायण और महाभारत को काल्पनिक बताया, किससे कहानियां बताया। भाजपा विधायक का है आरोप कि छात्रों से पीएम मोदी के खिलाफ भी बात की गई है टीचर द्वारा। जी हाँ, कर्नाटक के मंगलुरु में एक कॉन्वेंट स्कूल की टीचर ने रामायण और महाभारत को काल्पनिक बताया है, केवल किससे कहानियां बताया है। टीचर ने छात्रों से कहा है कि भगवान राम कल्पना के आधार पर बनाए गए किरदार हैं। विवाद बढ़ने के बाद स्कूल ने बीते सोमवार को टीचर को बर्खास्त कर दिया है, नौकरी से निकाल दिया है। देखिए अगली खबर। बीते जनवरी के महीने में रिटेल महंगाई घटकर 5.1% पर आई। आइए बताएं, खाने पीने के सामानों में, पहनने ओढ़ने के सामानों में क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ। तो बीते दिसंबर 2023 के मुकाबले बीते जनवरी 2024 में अनाज लगभग 2% सस्ता हुआ है। हालांकि मीट मछली 0.4% महंगा हुआ है, लेकिन दूध 0.40% के करीब सस्ता हुआ है। वहीं जो खाने वाला तेल है उसके दाम जस के तस है। वहीं फलों के दामों में अच्छी खासी गिरावट देखी गई है। फलों के दाम में लगभग 3% से ज्यादा की गिरावट आई है दिसंबर के मुकाबले बीते जनवरी के महीने में, जो अभी भी जारी है। ऐसे ही सब्जियों के दाम कम तो हुए हैं, लेकिन बहुत थोड़े कम हुए हैं, 1% से भी कम। ऐसे ही दाल के दाम में भी लगभग 1% की गिरावट आई है। मसाले के दाम में लगभग 3% से ज्यादा की गिरावट आई है। वहीं सॉफ्ट ड्रिंक यानी कि पेप्सी, कोका कोला वगैरह जस के तस चल रहे हैं, यानी कि इनके दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वहीं पान तंबाकू के दामों में भी 1% से कम की गिरावट आई है। कपड़े और फुटवियर में भी 1% से कम की गिरावट आई है। सस्ताई महंगाई का ये पूरा टेबल आप खुद भी देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। देखिए अगली खबर। उज्ज्वला योजना को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है। कहा गया है, घर में अगर फ्रिज या लैंडलाइन फोन है यानी कि तार वाला फोन है तो उज्ज्वला योजना के तहत 450 रुपए में सिलेंडर नहीं मिलेगा। जी हाँ, अभी हाल ही में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो बीजेपी समेत कांग्रेस ने भी ये वादा किया कि गरीबों को आधे दाम में या इससे भी कम में सिलेंडर देंगे। राजस्थान को लेकर ये खबर आ रही है कि राजस्थान में गरीब लोगों को 450 रुपए में उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर मिलना है। लेकिन ताजा जानकारी के मुताबिक अब कहा गया है कि जिसके घर में फ्रिज होगा या लैंडलाइन फोन होगा यानी कि तार वाला फोन होगा तो ऐसे लोग 450 रुपए में सिलेंडर नहीं ले पाएंगे। ऐसे ही बताया गया है, घर का अगर कोई सदस्य 10,000 रुपए से ज्यादा कमाता होगा तब भी इसका फायदा नहीं मिलेगा। यानी कि जो बहुत नीचे तबके के लोग हैं, बहुत गरीब लोग हैं, उनको 450 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। बाकी जिन लोगों को अभी तक मिल रहा होगा उनको मिलना बंद हो जाएगा। उनके लिए सिलेंडर दोबारा वही 800-900 रुपए का हो जाएगा। यानी कि जो भी लोग इस कैटेगरी में नहीं आएंगे तो उन लोगों के लिए सिलेंडर सीधे 400 से 500 रुपए महंगा हो जाएगा। जो कि अभी दिल्ली में आम जनता के लिए 14 किलो 200 ग्राम वाले सिलेंडर का दाम 903 रुपए के करीब चल रहा है। देखिए अगली खबर। क्या दिल्ली की सड़कों पर लोग नशे में चलाते हैं गाड़ियां? ताजा सर्वे में आए हैं चौंकाने वाले आंकड़े। जी हाँ, दिल्ली में रोड सेफ्टी, खासतौर पर ड्रिंक एंड ड्राइविंग के खिलाफ काम करने वाली एनजीओ कैट ने एक सर्वे किया है। सर्वे में ये बात सामने आई है कि राजधानी में अधिकतर लोग नशे की हालत में गाड़ी चला चुके हैं और अभी भी चलाते हैं। बताया गया है लगभग 81% लोगों का मानना है कि उन्होंने किसी न किसी तरह से नशे की हालत में गाड़ी चलाई है। वहीं 74% ड्राइवरों ने कहा है कि वो ड्राइव करते समय स्पीडोमीटर नहीं देखते हैं कि स्पीड अभी कितनी है। ऐसे ही 80% से ज्यादा ड्राइवरों ने कहा है कि उन्होंने बिना टेस्ट दिए ही ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर लिया है। वहीं 39% लोग दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट नहीं पहनते हैं। देखिए अगली खबर। बिजली गिरने से फुटबॉलर की गई जान। इंडोनेशिया में लाइव मैच के दौरान हुआ हादसा। देश में 12 महीने में ये दूसरा मामला है। इसका एक वीडियो आया है जिसकी झलकी आप देख सकते हैं कि कैसे आसमानी बिजली ने फुटबॉलर की जान ले ली। देखिए अगली खबर के दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 3 दिन की जमानत मिली। भतीजी की शादी में लखनऊ जाएंगे। मनीष सिसोदिया पिछले साल फरवरी 2023 से ही जेल में बंद हैं शराब घोटाले के मामले को लेकर। हालांकि अब उन्हें पहली बार 3 दिन की जमानत दी गई है। देखिए अगली खबर। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर अब 27 फरवरी को होगी सुनवाई। इसी बीच हाईकोर्ट ने ईडी को एक बार में बात रखने को कहा है। इसी बीच कोर्ट द्वारा हेमंत सोरेन की 3 दिन की रिमांड बढ़ा दी गई है। इनके पूछताछ के दिन बढ़ा दिए गए हैं। देखिए अगली खबर के इजराइल ने 2 बंधक छुड़ाए। कमांडो ऑपरेशन में मिली कामयाबी। इसी बीच हॉस्पिटल में छिपे 20 हमास आतंकी को किया गिरफ्तार। अब हमास की हालत काफी खस्ता हो गई है। देखिए अगली खबर। अमिताभ बच्चन ने अपने घर के मंदिर की झलक दिखाई। पोस्ट करके लिखा, दुग्ध अर्पण शिव जी पर और जल अर्पण तुलसी पर। जो फोटो वगैरह अमिताभ बच्चन ने शेयर किए हैं उसकी झलकी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। देखिए अगली खबर। बीते रोज सोने के दाम में आई गिरावट पर चांदी हुई महंगी। आइए बताएं ताजा भाव। जी हाँ, बीते रोज सोमवार को सोने के दाम में 244 रुपए की गिरावट दर्ज की गई। इस गिरावट के बाद अब 24 कैरेट 10 ग्राम सोना 62,380 रुपए का हो गया है। ऐसे ही अगर बात की जाए चांदी की तो चांदी के दाम में 217 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इस बढ़ोतरी के बाद अब 1 किलो चांदी की कीमत 70,855 रुपए है। वहीं 22 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 57,140 रुपए है और 18 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 40,785 रुपए है। देखें अगली खबर। पंजाब के बाद दिल्ली की 7 सीटों पर एकला चलो की राह पर आम आदमी पार्टी रह सकती है। केजरीवाल ने अभी हाल ही में एक बयान में इसका इशारा दिया है। यानी कि दिल्ली में जो लोकसभा की 7 सीटें हैं तो इन सभी 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी पंजाब की तरह अकेले ही चुनाव लड़ सकती है बिना किसी गठबंधन के। देखें अगली खबर।
खबर, आज से सस्ता सोना खरीदने का है मौका। हर 1 ग्राम सोने पर 50 रुपए की छूट मिलेगी। हालांकि ये फिजिकल सोना नहीं है, बल्कि आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के जरिए सोने में पैसा लगा पाएंगे। सोने का दाम बढ़ेगा तो आपका पैसा भी बढ़ेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।